ये बात है 1990 के आसपास की, जब सुंदरपुर गांव के हर घर में एक ही खजाना होता, अपना टीवी। गांव में ही एक छोटा सा कारखाना था जहां टीवी बनते थे अपने लोगों के हाथों से। रोजगार भी था, गर्व भी था। फिर एक दिन शहर से ट्रक आया चमकदार डब्बों के साथ। बाहर का टीवी, कीमत कम थी, डिजाइन नया था, पैकिंग भी सुंदर थी। लोग सोचने लगे ये अचानक। उस वक्त देश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। 1991 में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट में था। फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 2-3 हफ्ते के इंपोर्ट के बराबर बचे थे। तेल के दाम गल्फ वॉर के बाद बढ़ गए, इंपोर्ट बिल तेज बढ़ने लगा। देश एक मुश्किल मोड़ पर था। देश के पास बाहर का पैसा सिर्फ 3 हफ्ते के खर्चे के बराबर बचा था। सोना तक गिरवी रखना पड़ा ताकि तेल और जरूरी सामान खरीदा जा सके। तब फैसला हुआ, दरवाजे खोलने पड़ेंगे, कंपटीशन आए, दुनिया से जुड़ना पड़ेगा। जो दीवार पहले बाहर के माल को रोकती थी, वो धीरे धीरे नीचे आने लगी। इस दौर में नए नाम भी आए, पुराने नाम भी थे, पर अब मैदान सबके लिए खुला था। सुंदरपुर का कारखाना अकेला नहीं था, पूरे देश में कहीं कहीं ऐसा ही हो रहा था। 1990 के दौर में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा लगभग 16% था। समय के साथ ये करीब 13% के आसपास आ गया। और सोचिए, अगर एक बच्चा तैयारी कर रहा हो और दूसरा बच्चा रेस के दिन ही शूज पहने, दोनों को एक ही लाइन पर खड़ा कर देना, क्या ये बराबरी होगी? कुछ देशों ने पहले अपनी फैक्ट्रीज को ट्रेनिंग दी। चीन ने पहले अपनी इंडस्ट्रीज को नर्सरी दी, स्पेशल जोन बनाए जहां बिजली, सड़क, पोर्ट सब पास में हो। पहले स्केल बनाया, फिर एक्सपोर्ट बढ़ाया, दुनिया को सप्लाई शुरू की। 1980 के दौर में चीन का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट शेयर पर 1990 के बाद तेज बढ़ने लगा। मैन्युफैक्चरिंग एक गियर से नहीं चलता है, पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केल तीनों साथ चलने चाहिए, तब जाके फैक्ट्री दुनिया को सप्लाई करती है। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होता, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्केल चाहिए, लॉजिस्टिक चाहिए, फाइनेंस चाहिए, ये पूरा इकोसिस्टम होता है। दरवाजे खोलना जरूरी था, पर दरवाजे खोलते वक्त घर को मजबूत बनाना भी जरूरी होता है। एक दौर था जब बीपीएल, ओनिडा, केल्विनेटर घर घर का हिस्सा थे। 1990 में जो दौर शुरू हुई थी, हम उसमें पीछे रह गए। आज नई दौर है, एआई, क्लाउड, क्वांटम। सवाल फिर वही, क्या इस बार हम तैयार हैं? इसलिए एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी का मुद्दा नहीं है, ये नीति का मुद्दा है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़े पर रोजगार भी बना रहे, ये संतुलन बनाना जरूरी है। ऑटोमेशन जरूरी है, पर स्ट्रैटेजी उसे भी ज्यादा जरूरी है। एआई आए और आनी भी चाहिए, लेकिन लोगों के लिए, लोगों के बदले नहीं। नया भारत में इन्वेस्ट करना हो तो पहले समझना पड़ता है। देखो,